व्याकरण। देखिए, हम व्याकरण में भाषा प्रकरण को लेते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित होती है। मैं जो बोल रहा हूँ तुम समझ रहे हो, वही भाषा है। पशुओं की अपनी अलग भाषा होती है और पक्षियों की अलग होती है, मनुष्यों की अलग होती है। अब मनुष्यों में भी देख लो तुम, हम हिंदी बोल रहे हैं, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई फारसी बोल रहा है, कोई चीनी बोल रहा है, कोई संस्कृत बोल रहा है। परंतु इन मूल भाषाओं के पीछे इन सबकी जननी संस्कृत ही है। संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। अंतरिक्ष में भेजने पर विश्व की सारी भाषाएं विपरीत अर्थ देने लगती हैं, परंतु संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो अंतरिक्ष में भेजने के बाद भी सही परिणाम देती है। इसलिए विदेशों में संस्कृत के कॉलेज खुलते जा रहे हैं, इसके अध्ययन को बढ़ाया जा रहा है, परंतु जहाँ से ये प्रकट हुई है, उत्पन्न हुई है, वहाँ पर इसके अध्ययन करने वाले कम पड़ते जा रहे हैं। परंतु देखिए, एक कोई भी चीज़ चलती है वो वक्र की तरह चलती है। मतलब एक उत्थान आता है, फिर एक पतन आता है, फिर उत्थान आता है, फिर पतन आता है। तो अभी हमारी संस्कृत जो है वो पतन की तरफ चल रही है, परंतु वापस उत्थान का समय आएगा इसका, और तब ज़्यादा इसके पढ़े लिखों की मांग होने लग जाएगी। तो देखिए, आगे चलते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेत कर परस्पर अपना विचार सरलता, स्पष्टता, निश्चितता तथा पूर्णता के साथ प्रकट करता है। भाषा जो है संकेत के द्वारा भी प्रकट करते हैं, जैसे ALL, आल। अब यदि हमने अंग्रेजी पढ़ रखी है, इसलिए हम कह रहे हैं ये ALL आल होता है ना। परंतु जिनने अंग्रेजी नहीं पढ़ी वो तो कहेंगे यार लाइनें खींच रखी है ना। तो ये इनको संकेत मात्र कहेंगे कि ऐसा संकेत बनने से हम उसको ए कहते हैं, ऐसा संकेत बनने से हम उसको ALL कहते हैं। ये संकेत हैं जो सिर्फ हमारे समझने के लिए होते हैं। देखिए, एक बार एक पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रश्न करता है कि हमारा जो धर्म है वो अंधविश्वासी है। भगवान राम हुए थे, उसका क्या सबूत है? ठीक है, कृष्ण हुए थे, उसका क्या सबूत है? भगवान है, उसका क्या सबूत है? ठीक है, हाँ, कोई सबूत नहीं है। परंतु क्या तुम्हारे पास ये सबूत है कि ये ए ही है? मैं कह दूं ये ए नहीं है, ये तो लाइनें खींची गई है, कोई सबूत नहीं है। तुमने इसको ए क्यों कहा? क्योंकि जब तुम्हारे शिक्षक ने प्राथमिक स्कूल में पढ़ाया था कि बेटा इसको ए कहते हैं, तुमने इसको ए कहना चालू कर दिया। परंतु जैसे हम कहते हैं कि क्या सबूत है भगवान है, क्या हमने हमारे गुरुजी से पूछा कि सर इसका क्या सबूत है कि ये ए ही है? मैं इसको बी भी तो कह सकता हूँ भाई, ये बी भी हो सकता है। यदि प्राथमिक में तुमको इसका बी पढ़ाया होता तो आज तुम बी कह रहे तो होते इसको, पर तुम्हारे गुरुजी ने इसको ए पढ़ाया, तुमने ए कह दिया, इसको एल पढ़ाया तो तुमने एल कह दिया। तब तुम्हारे गुरुजी की वो बात तुमने मान ली, या तुम्हारी मम्मी ने पढ़ाया कि बेटा ये ए है इसलिए इसको ए मान लो। तो जब हम हमारे माता की वो बात मान रहे हैं, हमारे गुरुजी की वो बात मान रहे हैं कि इसको ए कहते हैं, इसको एल कहते हैं, इसमें हमने शंका नहीं करी। हमने ये नहीं कहा कि आप प्रूफ करके बताओ कि इसको ए कहेंगे तो किस प्रकार कहेंगे, ये कैसे सिद्ध होता है कि ये ए है। तो कोई सिद्ध नहीं कर सकता है कि ये ए है।
कि इसमें 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे, इस प्रकार से 4 आए, या 2 है तो 2 डंडे खींचो, फिर 2 जोड़ना है तो फिर 2 डंडे खींचो, फिर इनको गिनो तो 4 हो जाएंगे, इसका तो सबूत हो जाता है। पर एक कैसे बन गया, इसका कोई सबूत नहीं है। हमने इसको अमीर कह दिया, इसको हमने अ कह दिया, इसको मी कह दिया, इसको र कह दिया, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास कि अमीर ही है? अ को अ ही कहेंगे, अ को आ भी कह सकते हैं, पर तुम्हारे गुरुजी ने कहा बेटा इसको अ कहते हैं, इसको ए कहते हैं, इसको एल कहते हैं, इसलिए हमने उस चीज को ऐसा का ऐसा स्वीकार कर लिया, वहां हमने शंका नहीं करी। परंतु कुछ लोग ये कहते हैं अरे ये तो बेकार की बातें हैं। जब हमारी माता पिता गुरुजी की ये बात मान ली तो उस बात को मानने में हम संकोच क्यों करते हैं कि भगवान हैं? अगर उनने कहा ये बात सत्य है तो उनने वो बात कही कि भगवान हैं, वो असत्य कैसे हो गई? फिर वो भी सत्य है। उनने कहा राम हैं तो वो भी सत्य है, उनने कहा कृष्ण हैं वो सत्य हैं तो वो भी सत्य हैं। हम हमारी किताबों में पढ़कर ही कहते हैं कि ये ऐसा होता है, किताबों में ही पढ़ा हमने। अभी भी जो जितनी बातें पढ़ रहे हैं हम सब किताबों में पढ़ के मान रहे हैं कि ऐसे थे, उस समय ऐसा राजा हुआ था, मुगल शासन था, अंग्रेज शासन था, या महाराज पृथ्वी सिंह जी या महाराणा सांगा या और भी अन्य जो महाराज हुए हैं वो थे। तो हमने इन पुस्तकों को मान लिया और ऐसे ही हमारी धर्मशास्त्र की पुस्तकें लिखी गई है, हम उनको क्यों नहीं मान रहे हैं? जैसे इनको मानते हैं वैसे उनको भी मानना चाहिए। और यदि हम शंका करते हैं कि पुस्तकों में तो गलत लिख दिया गया, तो इन पुस्तकों में सभी सही लिखा गया, उसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? कुछ भी सबूत नहीं है। इसलिए हमें हमारे ईश्वर में हमेशा ही श्रद्धा रखनी चाहिए, वहाँ शंका नहीं करना। हनुमान जी नहीं हो सकते हैं, बजरंगबली नहीं हो सकते हैं, राम नहीं हो सकते हैं, कृष्ण नहीं हो सकते हैं, हाँ, भगवान बुद्ध नहीं हो सकते हैं, भगवान जो है महावीर स्वामी नहीं हो सकते। ऐसी शंकाएं हमें नहीं करना चाहिए। यह किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, समाज की उपज है। शब्द जो है किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, समाज की जो है संपत्ति है। देखिए अलग अलग समाजों में अलग अलग संकेत, अलग अलग बातें होती है। आज हम यहाँ से 90 किलोमीटर सिंगोली के आसपास चले जाएं तो हम कहते हैं बुखार आ रहा है। हमारे यहाँ ही नीमच में देखें तो कुछ कहेंगे बुखार आ रहे हैं, आ रहा है उसको तू नहीं कहते हैं, वो आ रहे हैं, बहुवचन में बोलते हैं, उसको सम्मान देते हैं बुखार को भी, है ना। हम कहते हैं बुखार आ रहा है, उसको तू कह दिया, और वो कहते बुखार आ रहे हैं, सम्मान देते हैं। यहाँ भी अपने नीमच से नीमच में, और यहाँ से वहाँ चले जाएंगे तो वो क्या कहते हैं, ऊन हड़ रही है ना। और हम कहते हैं मच्छर खा गए, वो कहते हैं कुतरा खा गया, है ना। ठीक है, ऐसे ही दूसरे समाज में कोई कहते हैं सूछे, है ना। तो ये समाज की व्युत्पत्ति है। अब ऐसे ही उधर बाड़मेर चले जाओ, जोधपुर के आसपास ने उधर, तो वो अपन कहते हैं सब चले चले, वो कहते हैं हेंग फ्रासा लो, है ना। तो ऐसी ये एक समाज की व्युत्पत्ति है शब्दों की, जो हम नहीं समझ रहे हैं। हम इसको कहते हैं बल्ब, कुछ कहते हैं इसको लट्टू, है ना। तो सब जगह एक एक अपनी अपनी भाषा होती है। हम एक ही वस्तु को अलग अलग स्थान पर अलग अलग भाषा से बोलते हैं, तो वो संकेत हैं जो एक समाज की व्युत्पत्ति है। शब्दों के अर्थ और कहीं नहीं हमारे अपने ही मन के होते हैं। हम अपने सामाजिक क्षेत्र में कुछ विचारों, कार्यों, वस्तुओं आदि का संबंध कुछ विशिष्ट शब्दों या ध्वनियों से स्थापित कर लेते हैं। यही कारण है कि कोई बात सुनकर या पढ़कर उसका अर्थ भाव हम इसलिए समझ लेते हैं कि हम जानते हैं कि वक्ता या लेखक अपने इन शब्दों से वही आशय प्रकट कर रहा है जो आशय आवश्यकता पड़ने पर स्वयं हम अथवा हमारे समाज के अन्य लोग इस
लोग इनसे प्रकट करते आए हैं। तो देखिए भाषा को किन किन प्रकार से हम प्रकट कर सकते हैं वो बताता हूँ कि विभिन्न रंगों के संकेत कर। देखिए एक ऐसा लगा हुआ होता है रोड के किनारे और उसमें संकेत होता है ऐसा, है ना, वो लगा रहता है एक। तो ये संकेत बताता है कि आपका रोड सीधे हाथ की तरफ मुड़ने वाला है। और इसी संकेत में अगर ऐसा लगा दिया जाए, ये लगा हुआ है, और अर्थात यहाँ से घुमावदार रोड है और राइट में जाएगा घूमते हुए भी, तो ध्यान रख के चलो। और ये जो संकेतक होते हैं विशेष कलर में लगाए जाते हैं। लाल कलर में संकेतक लगाए जाते हैं। तो लाल कलर में क्यों लगाते हैं, उसका पीछे कारण है कि हमारी आंखें लाल कलर को जल्दी कैच करती है, जल्दी पकड़ती है, खून का रंग होता है इसलिए। तो इसलिए जो जितने भी संकेतक रोड पे लगाए जाते हैं वो लाल कलर के अंदर काला या लाल के अंदर सफ़ेद बनाते हैं, ताकि वो बाहर लाल दिखे और अंदर से वो कलर अलग से दिखे। तो ध्वनि संकेत, ध्वनि संकेत जो है हमारे जैसे पहले कई दूर दूर लोग रहा करते थे, आज भी राजस्थान में चले जाओ, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इस क्षेत्र में जो हमारा मरुस्थल है, तो उसमें अपने 25 बीघे पर अपना घर बनाया है, वो वहाँ रह रहा है। फिर एक 25 बीघे पर अपना घर बनाया, वो वहाँ रह रहा है। ऐसे गांव बनाकर बहुत कम गांव हैं जहाँ गांव में रहते हैं, बाकी सब अपने अपने खेत पर रहते हैं। और उसको कहते हैं ढाणी। और ढाणी में भी ऐसा है कि एक पक्का मकान बना हुआ है, उसके सामने एक गोल घेरा बना हुआ है, गोल घेरे के अंदर बैठने की व्यवस्था है, उसके अंदर छेद रखे गए हैं और उसके ऊपर घास फूस डाल दी गई है। अब मेहमान आए तो मेहमान को उसके अंदर बिठाएंगे और वहाँ से इधर उधर देख भी सकें और हवा भी अच्छी आती है। और वहाँ पर कहा जाता था कि यदि पुरुष कहीं चला गया तो जो महिला अकेली रहती थी घर पर वो निश्चिंत रहती थी, क्योंकि वहाँ पर जो पुरुष कोई भूला भटका आता तो वो उसको माता और बहन समझकर वो बाहर बैठता और वो महिला उसको भोजन भी कराती, पानी भी पिलाती और वो चुपचाप अपने रास्ता पकड़ लेता। परंतु जैसे जैसे हम शिक्षित होते जा रहे हैं, हमारा मस्तिष्क उर्वर होता जा रहा है, हमारी निगाहें बदलती जा रही है और निगाहें बदलती जा रही है, तो वहाँ भी अब महिलाएं होशियार होती जा रही है। वो भी ऐसे भूले भटके को अब मुंह नहीं लगाती। नहीं तो पहले अगर कोई पुरुष आया और महिला अकेली भी है तो उसको कोई डर नहीं था, वो भाई बनकर या बड़ा है तो पिता तुल्य बनकर वहाँ आता था और उसको सम्मान भोजन पानी करा के प्रस्थान करा दिया जाता था और वो अपना रास्ता पकड़ लेता। ऐसा नहीं कि महिला अकेली है तो इसका घर लूट लो, इसकी इज्जत लूट लो, ऐसा नहीं होता था। ऐसे कम पढ़े लिखे थे उस समय, ऐसा हमारा भारत था। पर जैसे जैसे शिक्षित हुए और बाहरी लुटेरों ने हमारे यहाँ आक्रमण किया और हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, तब से हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के गलत आचरण आते गए और आज हम दिखावे के अंदर विभिन्न प्रकार के शो करके जो गलत कार्य कर रहे हैं वे सब गलत है। तो जब वो दूर दूर रहते थे और किसी के घर पे कोई घटना हो गई तो एक संकेत था कि इस प्रकार से ढोल बजाएंगे या कोई थाली बजाएंगे तो आसपास के जितने सुनेंगे वो सब इकट्ठे होके उस संकट के समय वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये होते थे ध्वनि संकेत। और कुछ होते हैं आंगिक संकेत, जैसे कोई निराश होके बैठा है तो लगता है कि यार इसका स्वास्थ्य खराब है। जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं और एक बैठा बैठा कर रहा है, इसका अर्थ है कि वो मुंह से क्या कहना चाहता है कि चल बाहर चल के आए, पानी वानी पी के आए, लघु शंका निवृत्त करके आए।
तो वो अगर कहता है अर्थात नहीं चलना है, उसको नहीं चलना है। तो ये आंगिक संकेत होते हैं, अंग के विभिन्न प्रकार के संकेत होते हैं, तो वो भी एक भाषा का साधन ही माने जाते हैं। इस प्रकार देखिए, ये हमारे विभिन्न प्रकार के जो संकेत हैं, उनके द्वारा भी एक भाषा बनी हुई है। अंगों की भाषा भी है, ध्वनि की भाषा भी है, हमारी बोली की भाषा भी है। जैसे काटना के जो प्रयोग देखें हम, तो जंगल काटे जा रहे हैं, सांप ने काट खाया है, बिल्ली रास्ता काट गई है, ऐसे काटने के भी कई प्रयोग होते हैं। और हम इसके बाद पढ़ते हैं कि हमें सदैव सुंदर और प्रभावकारिणी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारा प्रयत्न निरंतर जारी रहे। भाषा में पेठ एवं अच्छी जानकारी के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार से है। देखिए, भाषा मधुर और सुंदर हो, आने वाला खुश हो जाए, ऐसी भाषा बोलिए। अगर इसको मैं कहूं वो तेरा बाप आ गया, तो इसको गुस्सा आ जाएगा कि सर कैसे बोल रहे हैं, आएगा, एक सामान्य बात है। और मैं इसको कहूँगा तेरे पिताजी आए हैं, तेरे से कुछ काम होगा, जा बात कर ले, तो ये कितनी प्रसन्न होगी। और इसके पिताजी भी अंदर आ गए, उनसे कहे आप क्यों चले आए, उनको लगेगा यार मार साहब पढ़ा जरूर रहे हैं पर सामान्य ज्ञान नहीं है। यदि हमने उनको कहा आइए साहब कहाँ से आ रहे हैं, ये आपकी बच्ची है, क्या काम है, तो ये भी खुश होगी, वो भी खुश होंगे। तो ये भाषा चयन का काम है, भाषा कैसी चयन की जाए। कई को बात करते, कुछ 1-2% को बात करते सुना, वो मेरी सास अच्छी नहीं है। अब अगर सुनने वाले ने वापस सासू जी से कहा वो मेरी सास अच्छी नहीं है ऐसा कह रही थी, या तुम्हारा जमाई कह रहा था, तो सासू जी के दिल में भी खटाई आएगी कि देखो मेरी बहू या मेरा जमाई मेरे को तू के बोलता है। इसी जगह हम कहें मेरे सासू जी का स्वभाव बहुत बढ़िया है, तो सुनने वाला भी कहेगा कि आपकी बड़ाई हो रही थी, तो अच्छा लगेगा। सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं। अगर सभी व्यक्ति मधुर बोलने वाले होते, सभी का स्वभाव एक जैसा होता, तो सभी प्रधानमंत्री होते या मुख्यमंत्री होते, या सभी कलेक्टर होते, या सभी शिक्षक होते, या सभी खेती करने वाले होते। परंतु सभी का स्वभाव अलग अलग होने से सब में अलग अलग प्रकार की बुद्धि, अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। जो खेत में काम करता है उसका स्वभाव, उसकी बोली अलग प्रकार की रहेगी। जो स्कूल में पढ़ाता है उसका स्वभाव, उसकी बोली अलग प्रकार की रहेगी। जो सिर्फ ऑफिस के अंदर बैठकर काम करता है उसके स्वभाव अलग रहेगा। यदि हम इन सभी लोगों से संपर्क करेंगे तो सभी में भेद पाया जाएगा, और यही इनमें भाषा का भेद भी पाया जाएगा। भाषा में मधुरता किसके रहेगी, भाषा में क्लिष्टता किसके रहेगी, और किसकी भाषा अप्रिय रहेगी। ये बात उसके रहन सहन, स्थान, भेद आदि के कारण आ जाती है। और जब व्यक्ति अपना स्थान बदलता है तो उसके स्वभाव, गुण, धर्म में भी परिवर्तन आ जाता है। देखिए, हम छोटी छोटी भूलों पर सूक्ष्म दृष्टि रखें और उसे दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहें। चाहे जहाँ कहीं भी हो, अपनी भाषाई सीमा का विस्तार करें, दूसरों की भाषा पर भी ध्यान दें। जैसे आज हमें कुछ पता नहीं है ना, जैसे हींग, हमने हींग को पढ़ा,
देखिए, भाषा में भी हम जब इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी के साथ संपर्क में आएंगे तो हमारी भाषा भी अलग अलग प्रकार की बनती जाएगी। और जब हमें कहीं से अच्छी भाषा मिले तो उसको सूक्ष्म दृष्टि से ध्यान रखना चाहिए और हमें हमारी भाषा में सुधार करने की कोशिश करना चाहिए। हमारा मोबाइल, जब मोबाइल नहीं चला था तब हमें पता नहीं था कि मोबाइल क्या होता है और मोबाइल जानते भी नहीं थे। परंतु जब मोबाइल आया और किसी ने कहा ये मोबाइल है तो हमारा शब्द भंडार बढ़ा। यदि आपका शब्द भंडार ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएंगे, अगर आपके पास शब्द भंडार कम होगा तो आप कम से कम लिख पाएंगे। अधिक लिखने के लिए अधिक शब्द भंडार होना चाहिए। अधिक शब्द भंडार होने के लिए व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को देखना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। इसका अर्थ नहीं कि रोज़ घूमने फिरने निकल जाएं, परंतु घूमना फिरना चाहिए, नई नई वस्तुओं को देखना चाहिए ताकि हम हमारे शब्द भंडार में वृद्धि कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शब्द हमारे जानकारी में आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शब्द हमारी जानकारी में आएंगे तो हम जब कहीं कुछ लिखना होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएंगे। जैसे हिंग, हम गांव में हिंग कहते हैं। अब वो सिटी में गया बालक, उसको पता नहीं कि खड़ी भाषा में हिंग को क्या कहेंगे, तो हो सकता है वो वहाँ जाके सिंग बोले खड़ी भाषा में। परंतु कुछ शब्द ऐसे हैं जो गांव में भी हिंग है और खड़ी भाषा में भी हिंग ही है, तो उसको सिंग नहीं कहेंगे, हिंग ही कहेंगे। तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो हम यहाँ पर एक कहते हैं गांव की भाषा में और वहाँ पर जो हमारी खड़ी भाषा में, तो वो लिखने में फिर हमको दिक्कत आएगी। जब हम वहाँ लिखने बैठेंगे तो हमने इन शब्दों का प्रयोग किया है, उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया शुद्ध हिंदी का। ऐसे ही जैसे एक छोटा पैदल चलने का मार्ग है, उसको हम गांव में गेली कहते हैं, परंतु उसको शुद्ध भाषा में कहते हैं पगडंडी। तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत महत्व रखती हैं कि उसका शुद्ध उच्चारण क्या है। इसलिए खासकर बच्चों की भाषा पर विशेष ध्यान दें। यदि हम उनकी भाषा को शुरू से ही व्यवस्थित रूप से देने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से उसका वातावरण तैयार होगा। छोटे बच्चे से ही वातावरण तैयार होता है। यदि छोटे बच्चे को ही गाली गलौज सिखा दिया जाए तो वो गाली गलौज उसके लास्ट तक चलता रहेगा। संस्कारित बच्चा बनाना है तो उसको बचपन से ही बनाओ। बच्चे ने कहा नहीं मुझे तो मोबाइल ही चाहिए, मुझे तो मोबाइल ही चाहिए और मुझे तो 25,000 वाला ही चाहिए। आपने लाके उसको 25,000 वाला पकड़ा दिया, उसने फेंका और फोड़ डाला, वो 25,000 पानी में गए। परंतु चूंकि आपको तो बच्चे को खिलाना है, खुश होना है। देखो बच्चे ने 25,000, पर 25,000 रुपये उससे पूछो जो दिन भर मजदूरी करता है और शाम को 300 रुपये घर लेके जाता है। उससे पूछो कि 25,000 रुपये का मोबाइल फोड़ दिया, तो उसकी आत्मा इतनी दुखेगी कि काश ये 25,000 रुपये मुझे मिल जाते तो मैं एक अच्छी छोटी दुकान लगा के और कमाई करने लग जाता, मजदूरी बंद कर देता। परंतु वो 25,000 और उस मजदूर को देखो कि 300 रुपये प्रतिदिन दिन भर धूप में मजदूरी करके और महीने में कितने रुपए कमाएगा? 9,000 रुपये कुल कमाएगा वो 300 रुपये रोज से। और उसको 25,000 कमाने के लिए 3 महीने की आवश्यकता लगेगी, और 3 महीने में वो उन 25,000 में से भोजन भी तो करेगा, तो बचेगा क्या? 9,000 में से भोजन भी कर लेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बच्चों को छोटे से ही जिद्दी प्रवृत्ति में मत डलने दो। अगर वो छोटी बचपन से ही जिद्दी में पड़ गए तब बड़े होने पर आपकी बात नहीं सुनेंगे। बच्चों की जिद उचित हो वो पूरी की जाए, पर कुछ जिद ऐसी भी रखो कि ये तेरा काम नहीं होगा, तो वो वहीं से मन मारना सीख लेगा। अगर हमने बचपन से ही बच्चों को सिर पे बिठा लिया, फिर वो आपकी एक बात नहीं सुनेंगे। मुझे तो वो चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं घर छोड़ के।
जा, घर छोड़ के जा, जब तेरा जी चाहे वापस आ जाना। तो देखिए, सदा अच्छी व ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करें, उन पुस्तकों में लिखे गए नए शब्दों के अर्थों एवं प्रयोगों को सीखे, लिखने एवं बोलने की शैली सीखे। आज यदि बच्चों को कह दिया जाए कि तुम श्रीमद् भगवद गीता लिख दो, नहीं लिख सकते। 10% छात्र ही हैं जो लिख देंगे। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जो एकदम से विद्वान है वो तो लिख ही देते हैं, परंतु जो अंग्रेजी के विद्वान हैं उनसे कह दो कि श्रीमद् भगवद गीता लिख दो, भारत वाले कोई नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? कि गीता जी को तो पढ़ा है, पर उसके ऊपर नाम लिखा हुआ हमने नहीं पढ़ा। हम क्या कहते हैं? गीता जी, पर उसका शुद्ध नाम है श्रीमद् भगवद गीता। और ये 108 उपनिषद में से एक उपनिषद है, गीतोपनिषद भी कहते हैं इसको, जो हमें ज्ञान देता है। गीता में भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। फल तो मैं तुम्हें स्वतः दे दूंगा, तुम तो अपना कर्म करो। हमारा अधिकार सिर्फ पढ़ने में है, मेहनत करने में है। फल देना तो उस ईश्वर के हाथ में है। यदि तुमने पढ़ाई ही नहीं की तो वो ईश्वर तुम्हें फल ही नहीं देगा। मैंने अगर अमीर शब्द पढ़ा ही नहीं तो मैं परीक्षा में सिर पकड़ के बैठ जाऊं, ऊपर देखूं, सिर पकड़ूं, नीचे देखूं, पीछे देखूं, तो भी मुझे अमीर लिखना नहीं आएगा। क्यों नहीं लिखना आएगा? मैंने कभी पुस्तक में पढ़ा ही नहीं अमीर, तो कैसे लिख पाऊंगा? इसलिए अपने शब्द भंडार को विस्तृत करो और अपनी पुस्तकों को बार बार पढ़ो। सारी पुस्तकों को बार बार पढ़ो। अपनी जितनी पुस्तकें हैं उनको कम से कम 5 बार पूरी की पूरी पढ़ लेना चाहिए, ताकि जितने भी शब्द हैं वो सब हमारी जानकारी में आ जाएं। और फिर जब सर पढ़ाएं तो उसका दोहरीकरण हो जाए। 5 बार तुमने पढ़ ली और एक दोहरीकरण जो जब सर पढ़ाएंगे तो बहुत व्यवस्थित ढंग से उसका दोहरीकरण होगा। वाक्य प्रयोग करते समय इस छोटी सी बात को हमेशा ध्यान रखें, हर संज्ञा के लिए एक उपयुक्त विशेषण एवं प्रत्येक क्रिया के लिए एक सटीक क्रिया विशेषण का प्रयोग हो। जैसे एक संज्ञा के लिए अच्छे विशेषण का प्रयोग होना चाहिए। संज्ञा क्या है? रमा लिखती हैं, तो एक सामान्य बात हो जाएगी। रमा सुंदर लिखती हैं, तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी। काली अच्छी लड़की है, काली लड़की है वहां तक ठीक है। काली उसका नाम है, काली का अर्थ नहीं कि सांवली है। काली अच्छी लड़की है, तो ये इसकी विशेषता है कि इसका स्वभाव अच्छा है। तो हम जब भी किसी चीज का प्रयोग करें, किसी शब्द का प्रयोग करें, तो संज्ञा में भी विशेषण हो, क्रिया में भी विशेषण हो। क्रिया में विशेषण होगा उसको क्रिया विशेषण कहेंगे, संज्ञा में विशेषण होगा उसको विशेषण कहेंगे। तो इन विशेषणों का प्रयोग अवश्य करें। क्यों करें? क्योंकि उससे सामने वाला प्रसन्न होता है। जैसे आपका लड़का बहुत अच्छा है तो उनके माता पिता फूल जाएंगे, अरे हमारा बच्चा बहुत बढ़िया है। इसलिए विशेषण का प्रयोग होना चाहिए। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की पहले तो विशेषण की परिभाषा, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अच्छा, बुरा, काला, सफेद, वो सब बातें उसकी विशेषता में आ जाते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग उपयुक्त जगहों पर हो, लिखते और बोलते समय भी इस बात का ध्यान रहे। देखिए, ऐसा नहीं बोले कि लगातार बोले जा रहे हैं और सांस भी नहीं ले रहे हैं, तो वो सामने वाला सोचेगा कि भैया पूर्ण विराम आता है इस बात में कि नहीं आता है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, 3 विराम चिन्ह होते हैं। अल्प विराम जहाँ
सांस लेके बोलना चालू कर दे, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा रुका जाए और एक अपनी बात ख़त्म कर दी जाए। नहीं तो अपन इतनी बातें करने बैठ गए कि सामने वाला सोचे यार इसकी बात कहीं समाप्त हो तो मैं बोलूं, विराम चिन्ह नहीं है। मतलब वो जो बात चली कि आदमी यहाँ से बद्री विशाल जा रहा है, तो वो घर से निकला, न चाय पिया, न पानी पिया, न वहाँ गाड़ी रोकी, न फिर वहाँ एक को उल्टी हो गई न। अरे भैया तुझे वो उल्टी हो गई न, वो क्यों सुनाना है इनको? उन जो सुनने वाले को सुनना है कि तू बद्री विशाल गया था, तो ये बता कि बद्री विशाल में क्या क्या देखा। और रास्ते में उल्टी हो गई थी, रास्ते में तुमने चाय पी ली थी, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई थी, ड्राइवर से झगड़ा हो गया था, ड्राइवर अच्छा नहीं। अरे यार वो सब बातों से नहीं मतलब है, तेरी बात शॉर्ट एंड स्वीट में पूरी कर दे कि तू जो बद्री विशाल गया था वहाँ क्या क्या देखा और फिर कैसे सकुशल लौट आया, बात खत्म है। अब नहीं तो हम यहाँ से गीत गाना चालू करेंगे नीमच से निकले और बद्री विशाल तक, तो वो सुनने वाला सोचेगा कि यार पीछा छूटे तो यहाँ से भगूं मैं। तो बात ऐसी की जाए जिसमें विराम चिन्हों का प्रयोग हो, रुक के की जाए बात और सामने वाले की बात भी सुन ली जाए। मुहावरे, लोकोक्तियों, विचार बिंबों आदि का प्रयोग करना सीखे और आसपास के लोगों को सिखाए। जिस भाषा में हम अधिक जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, हमें उसके व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि हम किसी भाषा को और अच्छे से समझना चाहें तो उसके व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि हम किसी भाषा में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ कविता करना चाहते हैं, कोई कहानी लिखना चाहते हैं, एकांकी लिखना चाहते हैं, कोई श्लोक लिखना चाहते हैं या कोई संस्कृत का पाठ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास उसकी व्याकरण होना बहुत आवश्यक है। देखिए, तुम सिर्फ हमारे संस्कृत की व्याकरण में 128 पेज तुमने पढ़े और उसके आधार पर तुमने सोच लिया कि व्याकरण यही है। यही व्याकरण नहीं है। व्याकरण में शास्त्री होता है, व्याकरण में आचार्य होता है। अर्थात व्याकरण में तुम 5 साल और पढ़ लो, इतनी लंबी चौड़ी व्याकरण है। सिर्फ इसी व्याकरण में आचार्य होता है, अर्थात एमए होता है संस्कृत की व्याकरण में, और संस्कृत में एमए होता है, वो बात अलग आती है। तो व्याकरण को हमें अवश्य ही सीखना चाहिए। आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय।